जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग BHIC 105 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जानने वाले हैं। और ये आज के सेशन में हम लोग जानने वाले हैं कि अब तक के एग्जाम में इस सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और ये क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, हम लोग को किस तरह से तैयारी करनी चाहिए और हमारे सेशन के लिए जो आपकी एग्जाम होने वाली है उनके लिए किन किन बिंदुओं पर और किस टॉपिक्स पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे ताकि हमारी एग्जाम बेहतर तरीके से जाए और कम समय में आप किस तरह से तैयारी करेंगे। इन तमाम बिंदुओं को आज के सेशन में लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो मैंने इसको डिटेल से चर्चा करने के लिए क्या किया, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुई है उसके क्वेश्चन पेपर को लेके आया हुआ हूँ। इसके माध्यम से क्या होगा कि आप सबको मैं दिखा दूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से पूछे जाते हैं और किस तरह से पूछे जा सकते हैं और आपको किस तरह से आपका जो है ना लिख सकोगे, कैसे आपको लिखना है, किस तरह से आपको दर्शाना है ना, आंसर राइटिंग किस तरह से करनी, इन तमाम बिंदुओं को हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी जो रिसेंटली दिसंबर 2023 में एग्जाम हुई है उसके क्वेश्चन पेपर को हम लोग लाए हुए हैं तो उनको हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, इस सब्जेक्ट का नाम है आपका भारत का इतिहास पार्ट 3। इससे पहले हम लोग पार्ट 1, 2, 3 2 तक देख चुके थे। आज 3 है, जैसे कि 750 से 12,600 CE मतलब BC के आसपास का हम लोग इसको देखने वाले हैं। ये 100 अंकों का होगा और 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें टोटल 5 प्रश्नों के उत्तर आपको बनाने हैं। 400 शब्दों में एक का उत्तर लिखना है ना। तो प्रत्येक भाग में कम से कम 2 सवालों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो पहले कुछ क्वेश्चंस को हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है आगे की प्रक्रिया भी शुरू कर देंगे, है ना। तो चलिए देखिए, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या कहा जाता है, राष्ट्रकूट प्रशासन के स्वरूप की चर्चा कीजिए। देखिए, राष्ट्रकूट, ये जो ना राष्ट्रकूट जो है ना, आपके मान के चलो आप एनिशियन हिस्ट्री है, प्राचीन इतिहास ही है, तो उसमें राष्ट्रकूट से संबंधित लगातार सवाल पूछे जाते हैं। आप देखोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देख लीजिए और असाइनमेंट के क्वेश्चन भी देखेंगे ना, राष्ट्रकूट से संबंधित लगातार लगभग सवाल पूछे जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, राष्ट्रकूट से संबंधित जितने भी सवाल बनेंगे उनको बेहतर तरीके से हम लोग को देख लेनी है ना। उसी प्रकार नेक्स्ट कहता है, पूर्व मध्यकालीन भारत के इतिहास लेखन में अभिलेखों के महत्व पर एक लेख लिखिए। ये अभिलेख कितना महत्व निभाता है, जैसे कि हम लोग को इतिहास के बारे में, इतिहास किस तरह से हम लोग जानते हैं, अभिलेख एक बड़ा स्रोत है ना। तो हम लोग अभिलेख के माध्यम से बहुत कुछ जानते हैं इतिहास के बारे में, जहाँ आइडिया लगाते हैं कि ये घटित हुआ होगा, इसके माध्यम से हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अभिलेख कितना महत्व रखता है हमारे इतिहास के बारे में, इतिहास लेखन के बारे में, तो इसके बारे में पूछे जा रहे हैं, लिख लीजिएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, ब्रह्मदेव और नगरम पर एक लेख लिखिए। ब्रह्मदेव और नगरम पर एक लेख लिखिए। देखिए, ये सब क्वेश्चंस तो इंपॉर्टेंट है और मैंने क्या किया है, आपके सिलेबस में जो है ना जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें जितने भी चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर से मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा, चैप्टर जैसे चैप्टर 1 में है, उनमें जितने भी टॉपिक्स बन सकते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, वैसे टॉपिक्स को मैंने एक सेशन में अपलोड कर रखा। A to Z चैप्टर से सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिया हूं। लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस होंगे उस सेशन में। अगर उसको 25 के 25 सवाल अगर एक दो बार भी देख लेते हैं ना, तो उन्हीं में से सवाल देखने को मिलेगा। तो आप उनको जरूर देख लीजिएगा। इसका सेशन आपको अपलोड किया हुआ है पहले ही। आप जैसे कि इसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें BHS 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक है आपका, 14 के 14 तक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लासेस भी अपलोड है। आप उनको देख लीजिएगा और उनमें जितने भी सवाल हैं उनको कवर कर लीजिएगा। अगर उतना कर लेते हैं ना, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं भाई, आप कहीं भटकोगे नहीं। मतलब आप एग्जाम हॉल में जाओगे ना तो आप मुंह नहीं देखोगे किसी का, सिर्फ अपना लिखोगे और टाइम का मतलब कि आप जो है ना मैनेज कर पाओगे। ऐसा होता है कि बिना पढ़े हुए क्या पढ़ूं सर, कैसे पढ़ूं सर, ये बहुत सारे स्टूडेंट का होता है। तो आप कम से कम इतने सवालों को देख के जाइए और आप अच्छा कर पाओगे। ओके, तो उनको जरूर देख लीजिएगा। और हम लोग अभी जो है एग्जाम का भी क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको सही तरीके से आइडिया लग जाए कि किस तरह से सवाल देखने को मिलेगा। और कहा जाता है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखना है 200 शब्दों में। जैसे उर और नाडू और मंदिर स्थापत्य कला और तराइन के युद्ध का महत्व। देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, ये सब जो तराइन का होता है, तो इसके बारे में आपको इंपॉर्टेंट मतलब इससे सवाल पूछे जाते हैं। देखोगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखोगे ना, तो इससे लगभग ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में भी ये तराइन का युद्ध कब हुआ था, किन के बीच हुआ था, लगातार पूछे जाते हैं, है ना। आप सभी कोई ना कोई एग्जाम की तैयारी करते ही होकर इग्नू के अलावा, तो उनमें आप देखते होंगे। तो ये सिलेबस में है भाई, तो आपके सिलेबस में है तो इससे सवाल बनाए जाएंगे, तो इसको आप इग्नोर नहीं करोगे, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है,
पाल राज व्यवस्था, ये पाल वंश है, उसका राष्ट्रकूट है ना, ये सब का आपको देख लेना है कि पाल वंश में जो ना इसकी राज व्यवस्था कैसी है। मैं कोशिश करूंगा इसका जो ना एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, पाल वंश के बारे में और राष्ट्रकूट के बारे में मैं मतलब अच्छे से आपको मतलब एक्सप्लेन कर दूंगा, शॉर्ट नोट्स के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करूंगा ताकि कम समय में आपकी तैयारी हो जाए। ओके, मैं कोशिश करता हूँ समय का, मैं मतलब थोड़ा मैं टाइम मैनेज करता हूँ, उसके बाद मैं अपलोड कर दूंगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है, शक्ति पंथ के महत्व की संक्षेप में चर्चा कीजिए और श्री विजय राज्य पर चोलों के आक्रमण के महत्व का वर्णन कीजिए। ये चोल का जो आक्रमण हुआ था, इनका ये महत्व पूछे जा रहे हैं, इसका महत्व पूछे जाएंगे और इसका जो परिणाम क्या हुआ था ये भी पूछे जा सकते हैं, है ना। तो ये चोलों के आक्रमण से संबंधित टॉपिक को देख लीजिएगा। ओके, उसी प्रकार नेक्स्ट क्या कहा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जाता है, पूर्व मध्यकाल भारत में नई सामाजिक व्यवस्था पर एक लेख लिखिए। पूर्व मध्यकाल भारत में नई सामाजिक व्यवस्था पर एक लेख लिखने के लिए पूछे जा रहे हैं, तो इसके भी संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। फिर 200 शब्दों में 2 सवालों के पूछे जाएंगे, जैसे शहरीकरण ह्रास पर बहस, श्रेणियाँ, तमिल और कन्नड़ साहित्य और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन, है ना। ये सब सवाल टोटल 8 सवाल पूछे जाते हैं। 8 में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और मैं ये दावा के साथ बोल सकता हूँ, जो मैंने 25 क्वेश्चन दिया था ना, 25 में से इनमें आपका कम से कम 5 सवाल तो मिल ही गया होगा। हालांकि मुझे याद नहीं है क्योंकि काफ़ी सब्जेक्ट की क्लासेस करना पड़ता है, उसके बाद खुद का देखना होता है ना, बहुत सारी बातें हैं। तो मैं इतने दावे के साथ बोल सकता हूँ आपका जो है ना 5 के 5 कम से कम 5 सवाल इसमें से ज़रूर मिला होगा। तो आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा और जो मैंने बता रहा हूँ उनको देख लीजिएगा। और एक इम्पोर्टेंट बात है, उनको सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, उनसे भी लगभग एक सवाल, कम से कम एक सवाल तो मैं बोल सकता हूँ कि 100% पूछे जाएंगे। वो कहाँ से पूछे जाएंगे, वो आपके पास ही है, वो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। क्या करना है, जैसे आपके सेशन है, जिस सेशन में आप एग्जाम दे रहे हो, उस सेशन के जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस आते हैं ना, एग्जाम होते हैं ना असाइनमेंट के, उसमें लगभग 10 सवाल पूछे जाएंगे। 10 में से 10 को आप 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार देखोगे उतने आपके लिए बेहतर रहेगा। उनसे आप देखोगे ना लगभग सवाल पूछे जा रहे हैं, कम से कम एक सवाल। आप इससे पहले भी एग्जाम दिए हुए ही होंगे, नहीं भी दिए होंगे तो कोई बात नहीं है, आप इस कोई और सब्जेक्ट का देख लीजिए, है ना, जो पहले मतलब कि मिलाना है सिर्फ सेशन के, और जिस सेशन के एग्जाम है और जिस सेशन के असाइनमेंट है, दोनों के एक होना चाहिए। आप मिला लीजिए, उससे कम से कम एक क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा भाई। एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, इतने खासे ऐसे हजारों में स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े नहीं है, कुछ ना कुछ खासियत है, मेहनत है मेरी, तो उसके बाद ही आप सभी मेरे साथ जुड़े हुए हो, है ना। तो ये मैं बोल सकता हूँ। ओके, तो आप असाइनमेंट के क्वेश्चंस और मैंने जो 25 क्वेश्चन दिया है उसको देख लीजिएगा, और प्रीवियस क्वेश्चन ये दिखा ही रहा हूँ, तो आप इनको देख लीजिएगा। तो ये सब तो हालांकि उस पर ही कवर हो जाएगा, तो ये सफिशियंट रहेगा आप सभी के लिए, है ना। इतना तो खुद के लिए करना ही पड़ेगा भाई। अब कुछ स्टूडेंट बोलते हो कि सर आप कुछ किए ही नहीं, सिर्फ आके सिर्फ बता के चले गए। भाई थोड़ा सा खुद के लिए भी तो करना होगा ना। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, है ना। मेरे पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, समय कम होता है, मैं कोशिश करूँगा कि इस सब्जेक्ट के लिए भी क्लासेस ला दूँ। ओके, तो मैं खुद अपने मतलब मैं सोचता हूँ कि क्लासेस लाना चाहिए, लेकिन समय का अभाव है भाई, समझिए। ओके, और बस आज के सेशन में यही रहेगा, और मुझे लगता है कि आपको इस सेशन के माध्यम से आइडिया मिल गया होगा कि क्या तैयारी करनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन से आप सभी को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट के माध्यम से किसी और सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए, इसी तरह से सजेशन क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपना सब्जेक्ट कोड डालिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।